हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रॉ में 30 शॉर्टकट। कोरल ड्रॉ यदि आप यूज करते हैं तो आपको शॉर्टकट पता होनी चाहिए। लेफ्ट किससे होता है, टॉप किससे होता है, सेंटर किससे होता है, टेक्स्ट टूल कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। देखिए, ये सारे शॉर्टकट मैंने लिख रखे हैं। इसको एक एक चीज आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कंट्रोल ई से क्या होता है, कंट्रोल आई से क्या होता है, रिपीट कैसे होता है, न्यू पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। देखिए, एक एक चीज क्रिएट करके एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कोरल ड्रॉ ओपन। देखिए, आपके पास कोरल ड्रॉ मैं X18 यूज कर रहा हूँ। आपके पास 15 है, 14 है, 13 है, 15 है, 20 है। आप किसी में भी ये चीज यूज कर सकते हो। जो जो भी शॉर्टकट है, शॉर्टकट सारे सेम होते हैं। ठीक, ये आपका प्रीव्यू मोड आएगा। जैसे आप कोरल ड्रॉ ओपन करोगे, इस टाइप से प्रीव्यू मोड आएगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है कंट्रोल एन। ठीक है, कंट्रोल एन से क्या होता है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका, फाइल में गया, देखिए यहाँ पे कंट्रोल न्यू। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम कंट्रोल एन का यूज करते हैं। कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट मैं शॉर्टकट में दे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है। यहाँ पे भी शॉर्टकट है और यहाँ पे भी है। कंट्रोल एन करते हैं कीबोर्ड का। देखिए, आपके सामने विंडो आ गया है। आपको जिस साइज में क्रिएट करना है पेज साइज, उस साइज में क्रिएट कर सकते हैं। देन ओके करेंगे। हमें क्या किया, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा, यानी ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो यहाँ पे डू नॉट शो डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करते हो तो ये डायलॉग बॉक्स ये डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा। ठीक है, देन कंट्रोल एन हमने सीख लिया। देन इसको ओके कर देते हैं। कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया आपका। ठीक, आपको मैंने सबसे पहला वाला जो कंट्रोल एन है वो आपको बता दिया मैंने। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट आपको पता होगा सबको, कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, देखिए, जूम टूल बताऊंगा, जूम कैसे किया हमने। देखिए, पेज को हमने जूम कैसे किया ये भी बताऊंगा। मान लीजिए हमने एक ये मान लीजिए हमें, देखिए ये हमने नोट पैड ओपन कर रखा है। इसको मैं कॉपी करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी किया, देखिए यहाँ पे आता है पर टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल के बारे में बताऊंगा। हम करेंगे कंट्रोल बी, पेस्ट हो गया। देखिए, ठीक, देखिए सारा मैटर पेस्ट हो गया जो कि हमने कॉपी किया है। मान लीजिए इसको हमें कॉपी करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। देखिए, डुप्लीकेट कॉपी बन गया है। ठीक, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक, कॉपी कैसे होता है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक, आपको मैंने एक बार नहीं बता दिया कंट्रोल सी कहाँ यूज होता है, कंट्रोल वी कहाँ यूज होता है। देखिए, एक कीबोर्ड और रह गया आपका, सी कंट्रोल प्लस ए। ठीक, सेलेक्ट ऑल। ठीक, ये चीज मैं भूल गया था, सेलेक्ट ऑल। अब क्या करेंगे हम, देखिए कंट्रोल ए। कंट्रोल ए हमने ऑलरेडी लिख दिया है। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल के लिए मान लीजिए ये सारे बॉक्सेस को आपको एक बार में सेलेक्ट करना है। देखिए, हमने ये 1 2 3 4 6 बॉक्स बना रखे हैं। मान लीजिए हमने कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया, यहाँ पे टाइप कर दिया कुछ, यहाँ पे टाइप कर दिया कुछ। इस सभी को हमें सेलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल हो गया है। ठीक, अब इसको कॉपी पेस्ट करना है। कंट्रोल ए किया हमने, और जितने भी हमारा ऑब्जेक्ट है पेज के अंदर होगा, पेज के बाहर होगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। देखिए, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन गया। ठीक, डन। इतना आपको समझ आ गया होगा। कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल एन से क्या होता है। देखिए, हमने सबसे पहले ये सीख लिया, कॉपी करना सीख लिया, पेस्ट करना सीख लिया। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट ऑल। जो भी टेक्स्ट है, देखिए एमएल ऑफिस में भी कंट्रोल ए करोगे तो भी ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें काम आता है आपका। कंट्रोल एक्स। अब हम आ जाएंगे 5वें नंबर पे। कंट्रोल एक्स से होता है कट। कट कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए हमने टेक्स्ट लिख रखा है। इसको इसको हमें कॉपी नहीं करना, हमें इसको कट करना है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल हो गया जितना भी हमारा टेक्स्ट है। कंट्रोल एक्स करेंगे। ठीक, यहाँ से हम लेते हैं टेक्स्ट टूल, कंट्रोल बी। ठीक, देखिए यहाँ पे कट हो गया। जो भी हमने टेक्स्ट इससे पहले कॉपी किया था उसी को हमने कट करके कोरे में ले गए। ठीक है, कट का मतलब यही होता है। कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है।
आपने सिस्टम में भी देखा होगा, मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए। सिस्टम में भी बता देता हूँ, देखिए हम गए यहाँ पे, मान लीजिए ये है, ये फ़ोल्डर है, हम इसको हम करेंगे कंट्रोल एक्स, ठीक है? और हम यहाँ पे लिख देते हैं, डाल देते हैं कंट्रोल वी। देखिए ये फ़ोल्डर यहाँ पे कट पेस्ट हो गया, यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। यदि हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं, तो यहाँ पे भी यही फ़ोल्डर रहेगा और अंदर भी वही फ़ोल्डर रहेगा। हम कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करते हैं तो कट पेस्ट हो जाएगा, ठीक? डन, कट पेस्ट हो गया आपका। अब हमारा आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल किससे आता है? F8। देखिए ये आता है आपका टेक्स्ट टूल, ठीक? इसका शॉर्टकट क्या है? अपने कीबोर्ड का F8। देखिए कुछ भी टाइप करना, मान लीजिए हम टाइप कर देते हैं माई माई नेम इज सुमन कुमार नंदी, ठीक? हमने टेक्स्ट टाइप कैसे किया? देखिए टेक्स्ट टाइप करने के लिए शॉर्टकट आता है अपने कीबोर्ड का F8, ठीक? ठीक, देखिए हमने क्या किया है, कीबोर्ड का F8 जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक टेक्स्ट टूल आ जाएगा। या तो आप रूलर खींच लीजिए ऐसे, इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो इसके अंदर रहेगा टेक्स्ट, देखिए, ठीक? ये होता है आपका टेक्स्ट टूल। आप यहाँ से भी शॉर्टकट नहीं जाना है, आपको यहाँ से जाना है मैनुअल, तो आप यहाँ से भी टेक्स्ट टूल ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको शॉर्टकट जाना है तो F8 प्रेस करिए, ठीक? टेक्स्ट टूल के बारे में मैं बता दिया आपको, ठीक? हमने टेक्स्ट टूल के बारे में सीख लिया, अब हम करेंगे कंट्रोल एस। कंट्रोल एस एस से हम फाइल कैसे सेव कर सकते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कंट्रोल शिफ्ट एस, सेव एज। एक ही फाइल को हम दो जगह कैसे सेव कर सकते हैं, एक फाइल को हम सेव कैसे कर सकते हैं। देखिए ये देखिए हमने सारे ऑब्जेक्ट वगैरह बना रखे हैं, टेक्स्ट लिख रखा है, इन सबको हमें सेव करना है। ये हमारा कोरल ड्रॉ है, ठीक है? इसको हमें सेव करना है, इस फाइल को हमने जो भी काम किया है इसको सेव करना है। तो क्या करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे, देखिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। इसको हम शॉर्टकट में कैसे करेंगे, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस जैसे ही हमने क्लिक किया है तो हमें एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा हमें, जहाँ पे फाइल सेव करना है। ये तो आप डेस्कटॉप में सेव कर लीजिए या डाउनलोड में, आपको जहाँ पे सेव करना है वहाँ पे सेव कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कर देते हैं शिफ्ट कंट्रोल एन, हम लिख देते हैं कोरल ड्रॉ, ठीक? एंटर। यहाँ पे हम फाइल का नाम दे देंगे, हम कुछ भी डाल देते हैं, कोरल ड्रॉ शॉर्ट शॉर्टकट्स की, एंटर। ठीक है, ये आपका फाइल सेव हो गया। हमने कंट्रोल एस से फाइल सेव कर लिया। देखिए अब थोड़ा सा काम कर लीजिए, जैसे इस रेक्टेंगल को हमने यहाँ पे रखा, इस बॉक्स को यहाँ पे रखा, इसको आगे बढ़ाया। अब इस फाइल को दोबारा वहीं पे सेव करना, तो कंट्रोल एस कर देंगे तो ये दोबारा वहीं पे सेव हो जाएगा। इसी फाइल को यदि आपको दोबारा सेव करना है, मतलब एक फाइल आपके पास ओल्ड जो फाइल है वो भी सेव रहना चाहिए, और आप जो जिस फाइल पे न्यू काम करेंगे इस पे यदि कलर वगैरह चेंज करके इसको दोबारा सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए इस पे हम कलर डाल देते हैं कोई, ठीक? अब इसको हमें दोबारा सेव करना है, फाइल जो हमारी ओल्ड फाइल है वो तो सेव है ही ऑलरेडी, ठीक है? उसके अलावा हमें इस फाइल को न्यू सेव करना, न्यू नेम से। हम क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एस, हमने क्या किया, शिफ्ट कंट्रोल एस, ठीक? हम डाल देते हैं न्यू डिजाइन के नाम से, ठीक? एंटर। अब ये सेव एज हो गया। फाइल हमने जो पहले वाली फाइल ओपन करके देखते हैं, देखिए हमारा पहले वाली फाइल ये है, ठीक? इस पे हमें कोई बॉक्सेस वगैरह में कलर नहीं कर रखा है। उसके बाद हमने क्या किया है, इसी फाइल को हमने इन बॉक्सेस का कलर चेंज करके इसको सेव कर दिया है, ठीक? हमने सीख लिया। देखिए कंट्रोल एन कैसे होता है, यानी फाइल न्यू पेज कैसे क्रिएट करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट कैसे किया जाता है, कट कैसे किया जाता है, टेक्स्ट टूल कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद कंट्रोल एस से फाइल सेव किया जाता है, वो भी सीख लिया हमने। कंट्रोल शिफ्ट एस से भी हमने सीख लिया सेव एज फाइल कैसे किया जाता है। अब हम सीखेंगे कंट्रोल आई से क्या होता है, फाइल को इंपोर्ट करते हैं। किसी भी फाइल को इंपोर्ट करना है, किसी भी फोटोज को इंपोर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखिए कंट्रोल आई, ठीक? हमने क्या किया, कंट्रोल आई, कंट्रोल आई, यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, देखिए रहा, इंपोर्ट, ठीक? कंट्रोल आई करेंगे तो देखिए आपके पास जो भी इमेज को इंपोर्ट करना है, टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है, देखिए ये इमेज है और ये वाली इमेज है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। देखिए एक ये इंपोर्ट कर लिया हमने, एक इंपोर्ट कर लिया।
आप मल्टीपल फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आज आप एक फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल फाइल कैसे इंपोर्ट करेंगे? देखिए कंट्रोल आई करते हैं। मान लीजिए आपको एक ये करना है, एक ये करना है। देखिए एक बार में एक ही फाइल सेलेक्ट हो रही है। इसको हमें मल्टीपल फाइल कैसे सेलेक्ट करना है? देखिए एक को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे माउस का लेफ्ट की। ठीक, देखिए ये चीजें आपको हर कोई नहीं बताएगा। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाएंगे माउस का लेफ्ट की। क्या किया हमने? सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे माउस का लेफ्ट की। आपको जितने इमेजेस सेलेक्ट करने हैं उतने सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक, ये सारे हमने सारा सेलेक्ट कर लिया। इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट, देखिए हमने जितनी फाइलें इंपोर्ट करी है, मैंने सेलेक्ट करी है, सारी इंपोर्ट हो जाएगी। डन। देखिए हमें एक बार में 1 2 3 4 5 6 7 फाइलें इंपोर्ट करी है। आप सिंगल इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल इमेज के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल दबा के रखेंगे और माउस का लेफ्ट की से सारा सेलेक्ट करते रहेंगे। ठीक, हमें सीख लिए कंट्रोल आई से क्या होता है। ठीक है, इंपोर्ट होता है कंट्रोल आई से। कंट्रोल ई, कंट्रोल ई से क्या होता है? कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट होता है। मान लीजिए हमें ये फाइल इसकी जेपीई बनानी है। ठीक, इस फाइल को यदि हमें एक्सपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखिए इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए बाहर की जो भी चीजें हैं, यदि इसको भी आपको एक्सपोर्ट करना है तो वो भी हो जाएगा। यदि आपको मान लीजिए आपका ये पेज है, इस पेज को यदि आपको ओनली एक्सपोर्ट करना है तो ये भी हो जाएगा। आपको दोनों बताता हूँ। कंट्रोल ई करेंगे, हमने जहाँ पे फाइल सेव की है वहां चले जाते हैं। हमने किया था डाउनलोड में सेव, ये रहा कोरल ड्रॉ, ओपन। अब आपको जेपीजी करना है, एक्सपोर्ट पीडीएफ करना है, पीएनजी करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी, ईपीएस, मैक, एआई, पीएफबी, बीएमपी, इतने सारे ऑप्शन आते हैं। ईपीएस, उसके बाद देखिए जेपीजी, रार फाइल, इतने सारे ऑप्शन आते हैं। मान लीजिए आपको जेपीजी करना है तो आप जे पे क्लिक करेंगे। जेपीजी के दो ऑप्शन आते हैं, आपको मैं पहले बता दूं। जेपी टू, जेपीजी 200 बिटमैप, आपको इस पे निकालना है। देखिए जेपीजी, जेपीजी बिटमैप। ठीक, और यहाँ पे ऑप्शन आता है शो, डू नॉट शो फिल्टर डायलॉग। ठीक, यहाँ पे देखिए इसको यदि हम सेलेक्ट कर देते हैं तो आपको आपके पास फिल्टर डायलॉग नहीं आएगा। देखिए इसको सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। देखिए पहले हमने सेलेक्ट किया फिल्टर डायलॉग, उसके बाद दिखाते हैं आपको। और जो सेलेक्ट नहीं करेंगे तब दिखाते हैं। देखिए हमने फाइल एक्सपोर्ट की है। देखिए ये फाइल एक्सपोर्ट हुआ है, 16 MB का हुआ है। पेज के अंदर जितने सारी चीजें थी सारी जेपीजी बन गई। देखिए ये सारी चीजें जेपीजी बन गई। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे हम? मान लीजिए इस वाले पेज को आपको जेपीजी बनाना है, सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ई, तो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, एक सेलेक्ट ओनली, क्योंकि हमने जो पिक्चर सेलेक्ट कर रखी है वही हमें जेपीजी बनाना है। और यहाँ से हम हटा देते हैं डू नॉट शो फिल्टर डायलॉग, इसको हम हटा देते हैं, अनचेक कर देते हैं। देन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में हम देखिए सेम नेम से हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर डाल देते हैं हम 1 एक्सपोर्ट। आपके सामने एक प्रीव्यू मोड आएगा। देखिए आ गया। डू नॉट फिल्टर वाला डायलॉग वाला जो हमने अनचेक किया, इसकी वजह से ये शो हो रहा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है, देखिए CMYK, RGB। ठीक है, एक ऑप्शन आता है आपका ग्रे स्केल। हम क्या करेंगे? यहाँ पे RGB सेलेक्ट करेंगे और आपको कितने रेजुलेशन में फाइल को एक्सपोर्ट करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा 300। 300 के ऊपर भी निकालना है तो आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिनिमम 300 आता है, 72, 96, 100, 150, 200, 300। ठीक है, इसके बाद यदि आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ पे कर लीजिए सेलेक्ट करके 500। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? टैब की, अपने कीबोर्ड का टैब की प्रेस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक बार रीलोड होगा, देन ओके। ठीक, अब देख लेते हैं हम। देखिए ये जो हमने ओवरऑल का जेपीजी निकाला था, ये आपका दूसरी इमेज, इसमें हमने 600 पे इसको जेपीजी निकाला था। ठीक, ठीक, आपको मैंने बहुत क्लियर बता दिया जेपीजी कैसे निकाला जाता है। अब आपको एक पीडीएफ निकाल के दिखाता हूँ। देखिए पीडीएफ में ये बाहर की चीजें नहीं आएगी। कंट्रोल ई करते हैं,
हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे पी प्रेस करेंगे, देखिए इसके नीचे आ गया पीडीएफ, एंटर, देन एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे एक ही पेजेस है इसलिए एक पेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे यदि मल्टीपल पेजेस बने होते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल पेजेस आते हैं, ठीक। एक्सपोर्ट कर देते हैं, नहीं ओके कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा पीडीएफ कैसे है, ये देखिए ये हमारा पीडीएफ है, देखिए पीडीएफ बन गई इसकी, ठीक। आप यदि कोरल ड्रॉ से किसी किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट करते हो तो जेपीजी में कर सकते हो, ईपीएस में कर सकते हो, टिफ में कर सकते हो, पीएनजी में कर सकते हो, जिस भी फाइल फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो, यानी एक्सपोर्ट करना चाहो कर सकते हो, ठीक। हमने कंट्रोल आई सीख लिया, कंट्रोल ई सीख लिया, कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ से क्या होता है, फाइल ओपन होता है। अभी आपको दिखाते हैं कंट्रोल ओ से क्या होता है। हम क्या करेंगे, कंट्रोल ओ, हमने क्या किया कंट्रोल ओ, देखिए कंट्रोल ओ, ओ का ऑप्शन यहाँ पे भी आता है, ठीक। ओपन, कंट्रोल ओ कर देते हैं, कंट्रोल ओ, ठीक है। हम जाते हैं किसी फाइल को ओपन करके दिखाते हैं आपको, देखिए हमने क्या किया था, एक बेडिंग कार्ड बनाया था, इसको हम ओपन करके दिखाते हैं, देखिए ठीक, ये फाइल ओपन हो गई है। देन अब दोबारा कंट्रोल ओ करके आपको दूसरी फाइल ओपन करके दिखाते हैं, कंट्रोल ओ, हम कर देते हैं फोटो फ्रेम, ये वाली फाइल, एंटर, ठीक, ओपन हो गई है, देखिए ठीक। कंट्रोल ओ से किसी भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, देखिए हमने कंट्रोल ओ से लिया, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड से आपको पहले से पता होगा, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, देखिए मान लीजिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट 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 डिलीट, मान लीजिए हमने डिलीट जो डिलीट किया उसको रिवर्स करना है, मतलब दोबारा लेके आना है, कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ठीक। हमने क्या किया था, इन सबको हमने मान लीजिए इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको इसको इन सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट कर दिया, हमारे पेज में कुछ नहीं है। अब कंट्रोल जेड करेंगे, देखिए सारी चीज दोबारा आ जाएगा, डन, देखिए ठीक। कंट्रोल जेड से सारी चीजें आपके दोबारा आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर से क्या होता है, रिपीटर, रिपीट होता है, देखिए देखिए ये हमारे पास एक बॉक्स है मान लीजिए, ठीक है। इसको हमें रिपीट करना है, रिपीट करने के लिए भी देखिए ऑप्शन आते हैं। अभी मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल आर कर देंगे तो रिपीट नहीं होगा, क्या करेंगे, सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाएंगे माउस का लेफ्ट की से इसको आगे ले जाएंगे, देन जहां पे हमें पेस्ट करना है वहां जाके माउस का राइट की प्रेस। अब हम क्या करें, कंट्रोल आर, देखिए कंट्रोल आर आप जितनी बार करोगे ये रिपीट हो जाएगा। कुछ कुछ शॉर्टकट देखिए आपको समझने की जरूरत है। हमने क्या किया, देखिए एक मान लीजिए हम एक ऐसे सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, इस पे हम कोई कलर दे देते हैं, ठीक। अब इसको रिपीट करना है, इसको रिपीट करने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबाया माउस का लेफ्ट की से इसको आगे ले जाएंगे और जहां पे हमें पेस्ट करना है वहां जाके माउस का राइट की प्रेस, कंट्रोल आर, ठीक। रिपीट कैसे होता है आपको मैंने बता दिया है, ठीक। कंट्रोल आर से रिपीट होता है। अब आता है टेक्स्ट टूल, सॉरी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कंट्रोल टी से आपका टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आता है, कैसे आएगा देखिए, मान लीजिए हम हमारे पास हमने नेम लिख रखा है, इसमें हम एक लाइन और ऐड करते हैं, हम कर देते हैं ये हमें ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। हम डाल देते हैं माई न्यू वीडियो, ठीक है, कमिंग कमिंग सून, ठीक। ये 3 लाइन का हमने टेक्स्ट लिख दिया है। मान लीजिए इसके बीच में स्पेसिंग बढ़ानी है तो कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे माउस के लेफ्ट क्लिक से, देखिए यहाँ पे आता है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कंट्रोल टी इसका शॉर्ट फॉर्म है, देखिए सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी से आपका टेक्स्ट प्रॉपर्टीज आ गया, यहाँ पे जाएंगे और इसके बीच में टेक्स्ट के बीच में गैपिंग बढ़ानी है तो यहाँ पे देखिए 100 है, 100 की जगह 120 कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं, ठीक, 200 कर सकते हैं, वो आप आपके अकॉर्डिंग आप जितना स्पेसिंग देना चाहे दे सकते हैं। हम कर लेते हैं 50, ठीक, देखिए 50 में एकदम चिपक गया है, इसको हम कर देते हैं 110,
ठीक, देखिए डन। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज किससे आता है? कंट्रोल टी। ठीक, देखिए टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमने सीख लिया F9 फुल स्क्रीन। F9 से क्या होता है? फुल स्क्रीन। अपने कीबोर्ड का F9 की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए ये आपका हमने जो भी चीजें बना रखी है, ठीक, इसको हमें प्रीव्यू मोड देखना है तो हम क्या करेंगे? F9। देखिए इसके यदि आपको प्रीव्यू मोड देखना है तो हम क्या करेंगे? F9। यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, देखिए F9 इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, मैं ए वाला शॉर्टकट आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं F9 प्रेस करूंगा तो मेरी ये देखिए रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, इसीलिए मैं आपको F9 प्रेस करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए प्रीव्यू मोड का मतलब क्या होता है? F9 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके सामने देखिए इस टाइप का स्क्रीन आ जाएगा। ठीक, F9 के बारे में हमने सीख लिया है। जूम, जूम टूल कैसे यूज होता है? जेड से। देखिए जैसे मैंने ये जूम कर रहा हूँ, मान लीजिए इसको जूम करना है, इसको जूम करना है, तो कैसे कर रहा हूँ? कैसे कर रहे हैं हम? देखिए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे भी ऑप्शन आता है जेड, या आप अपने कीबोर्ड का जेड प्रेस करोगे तो ये देखिए जूम वाला ऑप्शन आएगा। इसको यदि आपको जूम करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो जूम हो गया है। यदि जूम आउट करना है तो माउस का राइट की प्रेस करेंगे, देखिए माउस का राइट की प्रेस से जूम आउट होगा, माउस का लेफ्ट क्लिक से जूम इन होगा। ठीक है, देखिए ऐसे। ठीक, जूम टूल के बारे में हमने देख लिया है। यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, देखिए जेड प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है। देखिए माइनस 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 प्लस 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 प्लस। यदि आपको अपने माउस से करना है तो देखिए इसको सेलेक्ट करते जाएंगे तो ये जूम होता जाएगा। माउस का राइट की प्रेस करते रहेंगे तो ये जूम आउट होता रहेगा। ठीक, जूम के बारे में हमने सीख लिया। अब हैंड टूल, ठीक है, एच से हैंड टूल आता है। मान लीजिए आपको इधर जाना है, पेज के बाहर हमने क्या क्या नोट कर रखा है वो देखना है तो एच प्रेस करेंगे तो देखिए हैंड टूल आ गया। आपको कहीं पे जाना है, यहाँ पे ऊपर जाना है, लेफ्ट जाना है, देखिए एच टूल से आपका हैंड टूल आता है। ठीक, स्पेस की प्रेस कर देंगे तो दोबारा आपका पिक टूल आ जाएगा। अपने कीबोर्ड का स्पेस की प्रेस करेंगे तो आपका नॉर्मल पिक टूल आ जाएगा। ठीक, आप एच प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड का तो हैंड टूल आ जाएगा, स्पेस की दबाएंगे तो आपका नॉर्मल पिक टूल आ जाएगा। ठीक, हम क्या करेंगे? कंट्रोल पी, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। देखिए कंट्रोल टी प्रेस किया हमने, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट यदि प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं तो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। इसको देखिए पोर्ट्रेट में हम काम नहीं कर रहे, लैंडस्केप में काम कर रहे हैं तो इसको लैंडस्केप करना पड़ेगा। देन ओके, उसके बाद देखिए फाइल प्रीव्यू मोड। ठीक, ऐसे प्रिंट होगा। और देन यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, इसको जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक, डन, ये आपका डन हो गया। देखिए कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल जी से ग्रुप होता है, कंट्रोल जी कंट्रोल एल। हम कंट्रोल जी जी के पास चले जाते हैं। देखिए देखिए एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को हमें ग्रुप करना है तो कैसे करेंगे? देखिए सेलेक्ट करेंगे, देखिए कंट्रोल ए करते हैं तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल जी, तो देखिए सारा ग्रुप हो गया। इसको यदि आपको साइड में कहीं रखना है तो देखिए ये साइड में एक साथ जाएगा क्योंकि ये इन सबको हमने कंट्रोल ए करके कंट्रोल जी किया है। ठीक, यदि मान लीजिए पर्टिकुलरली आपको किसी दो ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है, देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी, इन दोनों ग्रुप हो गए हैं। ठीक, अब इसको अनग्रुप करने के लिए क्या करेंगे? इसको अनग्रुप करने के लिए आपको मैंने बताया नहीं है, इसको हम नोट कर देते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू, अनग्रुप। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर लिया? ग्रुप, इनको ग्रुप कर लिया। देखिए इसको ग्रुप कर लिया, मान लीजिए इसको भी हम ग्रुप करते हैं तो सेलेक्ट करके कंट्रोल जी, इसको भी सेलेक्ट करके कंट्रोल जी। यदि आपको शॉर्टकट ना देख के यदि आपको देखना है कि ऑप्शन के थ्रू कैसे होता है, देखिए सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में गए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है कंट्रोल जी, ग्रुप का ऑप्शन है। ठीक, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। ठीक है, देखिए अब इसको अनग्रुप करने के लिए क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल यू, कंट्रोल यू से अनग्रुप हो गया। देखिए ए भी अलग हो गया, ए भी अलग हो गया। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल यू, देखिए अनग्रुप हो गया। ठीक, सेलेक्ट किया, कंट्रोल यू, अनग्रुप हो गया। ठीक,
देखिए कुछ-कुछ चीज़ें आपको मुझे ध्यान नहीं होगा तो मैं ऐसे ही नोट करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। ठीक है? अनग्रुप को आपको मैं बता दिया अनग्रुप कैसे होता है। देखिए कंट्रोल जी से ग्रुप हो गया है, कंट्रोल यू से अनग्रुप हो गया है। ठीक? डन। उसके बाद हम जाते हैं कंट्रोल एल। कंट्रोल एल एल से कंबाइंड होता है। कंबाइंड कैसे होता है देखिए, कंबाइंड और ग्रुप एक जैसा होता है, बस इसमें सिमिलर बहुत सारी चीज़ें अंतर होता है। मान लीजिए इसको हम कर देते हैं ग्रुप, कंट्रोल जी, इसको हम करेंगे कंबाइन। देखिए, सेलेक्ट किया कंट्रोल एल। ठीक? देखिए ग्रुप और कंबाइंड में क्या अंतर है? देखिए ग्रुप एक के ऊपर एक रख के हम ग्रुप करेंगे तो ये ग्रुप ही रहेगा। यदि कंबाइंड यदि 2 बॉक्सेस को यदि हम मान लीजिए सर्कल, एक सर्कल क्रिएट कर लिया और एक सर्कल और क्रिएट कर लिया। सॉरी, ठीक है? ऐसे। इन दोनों को सेलेक्ट करके साइड में रखते हैं। इसको हम सेलेक्ट करके कर देते हैं कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से ग्रुप हो गया है, कोई कलर डाल देते हैं। ठीक? इसको हम करेंगे कंबाइंड। सेलेक्ट किया, हम कोई दूसरा कलर डाल देते हैं, कंट्रोल एल। देखिए ये 2 सर्कल जो है अलग-अलग हो गए। ठीक? ये पूरा देखिए अलग-अलग हो गया है, ग्रुप में अलग नहीं हुआ है। एक चीज़ फिर भूल गया मैं, वो नोट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस के, ब्रेक। ठीक? मैंने ग्रुप को बता दिया आपको, अनग्रुप कैसे किया जाता है, कंट्रोल यू से अनग्रुप होता है। ठीक है? अब इसको हमने कंबाइंड किया, कंबाइंड को अलग करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के। जैसे हमारा सर्कल पहले था वैसे ही हो गया। ठीक है? एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, इन दोनों को यहाँ पे रख के कंट्रोल एल करेंगे तो कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है? कंट्रोल के करेंगे, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक? आपको मैंने ग्रुप के बारे में बता दिया, अनग्रुप के बारे में बता दिया, कंट्रोल एल से कंबाइंड होता है, कंट्रोल के से ब्रेक होता है, ये भी बता दिया आपको। अब हम सीखेंगे F6 से रेक्टेंगल आता है, F7 से सर्कल आता है, F5 से लाइन आता है। ठीक? ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इन सबको सेलेक्ट करके हम कर देते हैं साइड में। ठीक? डन। अब हम कर देते हैं सीखते हैं रेक्टेंगल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कोई सा भी रेक्टेंगल हो, बॉक्स हो, कुछ भी हम कैसे ट्राई कर सकते हैं। अभी हम सीखते हैं रेक्टेंगल कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये रेक्टेंगल टूल। ठीक है? F6 इसका शॉर्ट फॉर्म है। हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड का F6 प्रेस करेंगे तो देखिए, ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया। यदि पर्टिकुलरली रेक्टेंगल बनाना है तो कंट्रोल दबाएंगे माउस का लेफ्ट की। ठीक? यदि आपको अलग-अलग बनाना है, मान लीजिए लंबा बनाना है तो आप कंट्रोल ना दबाएं। यदि पर्टिकुलरली एक जैसा रेक्टेंगल बना तो देखिए, एक सिमिलर बॉक्स बनाना है, हाइट भी उसकी सेम होनी चाहिए, ब्रेड्थ भी सेम होनी चाहिए, तो आप कंट्रोल दबाएंगे। देखिए कंट्रोल दबा के पर्टिकुलरली एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। ठीक? यदि आपको एक लंबा बॉक्स क्रिएट करना है या चौड़ा बॉक्स क्रिएट करना है तो आप कंट्रोल ना दबाएं। ठीक? रेक्टेंगल के लिए हम क्या करेंगे, F6। ठीक है? देखिए डन। यही चीज यदि हम सर्कल क्रिएट करें, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका इलिप्स टूल। इलिप्स टूल का शॉर्टकट क्या है आपका, इलिप्स टूल का मतलब सर्कल टूल, F7। ठीक है? देखिए ये देखिए, पर्टिकुलरली सर्कल क्रिएट करना है तो आपको कंट्रोल दबा के एक सर्कल क्रिएट करना पड़ेगा। यदि आप मान लीजिए सर्कल नॉर्मली आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो देखिए कंट्रोल ना दबा के देखिए ऐसे ही बनेगा आपका सर्कल। यदि प्रॉपर सर्कल क्रिएट करना है तो कंट्रोल दबाएंगे माउस का लेफ्ट की। कैसे किया हमने, कंट्रोल दबाया, देखिए प्रॉपर आपको रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो कंट्रोल दबाएंगे माउस का लेफ्ट की, देखिए प्रॉपर बना है। यदि प्रॉपर नहीं बनाया ना, लंबा चौड़ा बनाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, देखिए ड्रैग करके। यदि आप यही चीज यदि कंट्रोल दबा देते हैं तो पर्टिकुलरली एक रेक्टेंगल बनेगा, हाइट भी उतनी होगी, ब्रेड्थ भी उतनी होगी। ठीक? हमने सीख लिया है सर्कल कैसे क्रिएट किया जाता है, रेक्टेंगल कैसे बनाया जाता है। F5 फ्री हैंड लाइन, हमने सर्कल बनाना सीख लिया है, रेक्टेंगल बनाना सीख लिया है। अब हम सीखते हैं लाइन कैसे क्रिएट किया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका फ्री हैंड। ठीक? कंट्रोल दबाएंगे माउस का लेफ्ट की, देखिए। ठीक? ये देखिए पर्टिकुलरली आपको यदि लाइन क्रिएट करना है एकदम सीधी लाइन तो हम क्या करेंगे, देखिए F5। क्या किया हमने, एक सीधी लाइन क्रिएट करना है तो F5, अपनी कीबोर्ड का F5 प्रेस करेंगे, देखिए माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और देन कंट्रोल दबाएंगे। देखिए
ठीक है, यदि आपको टेढ़ा मेढ़ा बनाना है तो देखिए माउस का लेफ्ट की प्रेस किया, देखिए क्लिक किया, देन सीधी। यदि आपको सीधी नहीं बनानी है, टेढ़ी में नहीं बनानी है, तो देखिए ऐसे बना सकते हैं अपने माउस से। हमने क्या किया, F5, F5 प्रेस किया, माउस का लेफ्ट की करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन शो हो जाएगी और इसको ड्रैग कर लेंगे। और जहाँ पे हमें एंड करना है, जहाँ पे एंड करना है वहाँ जाके माउस का लेफ्ट की प्रेस करेंगे। क्या किया हमने, देखिए माउस का लेफ्ट की प्रेस किया, कंट्रोल दबा के इसको आगे ले गए। मान लीजिए लाइन अब कैसे हटेगा आपको नहीं पता, तो हम कंट्रोल दबाएंगे, माउस का लेफ्ट की प्रेस करिए, देखिए डन। लाइन काम भी हमने सीख लिया है। देखिए दोस्तों, सर्कल सीख लिया हमने, लाइन सीख लिया हमने, उसके बाद रेक्टेंगल सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्सेस को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका F10, F10 का ऑप्शन आपका शेप टूल। देखिए F10 भी मैं प्रेस नहीं करूंगा आपके सामने, F10 प्रेस करता हूँ तो देखिए ये आपका जो भी रिकॉर्डिंग चल रही है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका F10 शेप टूल। इसको यदि मोड़ना है, मान लीजिए ऐसे मोड़ना है, तो आप F10 प्रेस करिए, सेलेक्ट किया F10, देन इसको मोड़ दी। इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है F10। अपने कीबोर्ड का F10 प्रेस करोगे तो देखिए कैसे ऑप्शन आएगा, देखिए सेलेक्ट किया, ठीक ऐसे ऑप्शन बन के आएगा। इसको यदि आपको एक तरफ से मोड़ना है तो माउस का लेफ्ट की प्रेस करेंगे, ऐसे मोड़ देंगे। इस तरफ से मोड़ना है तो माउस का लेफ्ट की करेंगे, ऐसे मोड़ देंगे। ठीक, आपको मैंने शेप टूल बता दिया है। अब अब देखिए पी, पी किसके लिए यूज करते हैं हम, देखिए देखिए इन सबको हम साइड में रख देते हैं। ठीक है, हम मान लीजिए इस जो हमने आर्टबोर्ड क्रिएट कर रखा है उसके सेंटर में हमें कोई ये वाला हमें ऑब्जेक्ट लेके जाना है, वो एकदम पर्टिकुलरली सेंटर में होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, पी प्रेस करेंगे, देखिए ये सेंटर में आ गया है। ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पे भी रखा हो, पेज के बाहर रखा है, इस कोने में रखा है, कहीं पे भी रखा हो मान लीजिए, इसको सेलेक्ट किया, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका सेलेक्ट किया, इसको दूसरा कलर डाल देते हैं, इस पे दूसरा कलर मान लीजिए। ठीक, देखिए मान लीजिए हमने ये रेक्टेंगल वगैरह जो भी क्रिएट किया, रेक्टेंगल बनाया है, टेक्स्ट टूल मान लीजिए, ये टेक्स्ट हमने टाइप किया है, कुछ भी टाइप किया हो, हमको इसको पेज के सेंटर में क्रिएट करना है। क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, पी प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ गया। इसको सेलेक्ट किया, पी प्रेस किया, सेंटर में आ गया, देखिए इसको सेलेक्ट किया, पी प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक, और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हमें सेंटर लेके जाना है तो भी हम पी प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, ओवरऑल पेज के जो भी सेंटर में आना आना चाहिए टेक्स्ट, उसको हम पी प्रेस करेंगे तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। ठीक, ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं लेफ्ट। एल से लेफ्ट होता है, आर से राइट होता है, टी से टॉप होता है, बट मैंने जो लिख रखा है इस हिसाब से आप लेफ्ट टॉप राइट नहीं कर पाओगे। कैसे कर पाओगे आपको दिखाता हूँ, देखिए। ठीक, मान लीजिए आप पी प्रेस कर देते हैं तो ये सेंटर में तो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यदि इस बॉक्स के लेफ्ट में, देखिए इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, इतना। मान लीजिए इस बॉक्स को यहाँ पे लेफ्ट में करना है, इसको राइट में करना है, इसी को बॉटम में करना है, इसी को लेफ्ट में करना है, तो कैसे करेंगे। आपके पास दो रेक्टेंगल होने चाहिए, यानी दो बॉक्स क्रिएट होने चाहिए। देखिए यहाँ पे हम एक बॉक्स क्रिएट कर देते हैं, देखिए ऐसे। अब जाके हमारा इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर लेफ्ट राइट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम एल प्रेस कर देते हैं, टी प्रेस करते हैं, ठीक है, एल प्रेस कर देते हैं, बॉटम बी प्रेस कर देते हैं, तो ये सब चीजें काम नहीं करेगा। काम कैसे करेगा, देखिए सारी चीजें मैं आपको एक बार में बताता हूँ, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। ठीक, देखिए इसको सेलेक्ट किया, देन इसको सेलेक्ट किया, दोनों को सेलेक्ट कर लिया हमने। हम क्या करेंगे, एल, एल से लेफ्ट हो गया। अब हमें टॉप करना है, टी प्रेस करेंगे तो टॉप पे चला जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, बॉटम, बी प्रेस करेंगे तो बॉटम में आ जाएगा, आर प्रेस करेंगे तो राइट चला जाएगा, टी प्रेस करेंगे तो टॉप पे चला जाएगा, अब पी प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें मैंने एक बार में बता दी है, लेफ्ट कैसे होता है, राइट कैसे होता है, टॉप कैसे होता है, सेंटर कैसे होता है, बॉटम कैसे होता है। ठीक, कैसे किया हमने, देखिए मान लीजिए इस बॉक्स को हम कोई कलर दे देते हैं और ये हम लिख देते हैं न्यू डिजाइन। ठीक है, देखिए हम लिख देते हैं न्यू डिजाइन। ठीक, देखिए इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एल लेफ्ट हो गया,
टी प्रेस करेंगे टॉप पे चला गया, बी प्रेस करेंगे बॉटम में आ जाएगा, आर प्रेस करेंगे राइट में चला जाएगा, टी प्रेस करेंगे टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, पी प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक, एक बार इस बॉक्स के साथ आपको दोबारा बता देता हूं मैं क्या किया हमने। देखिए, इसको सेलेक्ट किया, माउस का शिफ्ट, माउस का लेफ्ट क्लिक, दोनों सेलेक्ट हो गए। दोनों बॉक्सेस जब तक सेलेक्ट नहीं होगा तो आप लेफ्ट राइट नहीं कर पाओगे। ठीक, सेलेक्ट एल टी बी, ठीक है, सी आर टी पी। ठीक है, देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। पहले छोटे वाले बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे फिर बड़े वाले बॉक्स को। यदि हम बड़े वाले बॉक्स को पहले सेलेक्ट कर देते हैं, छोटे वाले को बाद में करते हैं, तो देखिए छोटे वाले के इर्द गिर्द घूमता रहेगा ये। हमें जिसको सेंटर में करना है, जिसको सेंटर में करना है उसको पहले सेलेक्ट करना है। देखिए, छोटे वाले बॉक्स को सेलेक्ट किया, ठीक है, लेफ्ट, ठीक है, पी प्रेस किया टॉप, पी प्रेस किया बॉटम, आर प्रेस किया राइट, पी प्रेस किया टॉप, पी प्रेस किया टॉप, पी प्रेस किया सेंटर। ठीक, एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज सीख लिया। देखिए, कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू पेज क्रिएट होता है, कंट्रोल से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल ई से सेलेक्ट ऑल होता है। ये सारे कीबोर्ड हमने सीख लिया। टॉप 32 कीबोर्ड जो है कोरल ड्रॉ में जो यूज होते हैं वो हमने सारी चीजें सीख लिया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।